बिहार में इस वक्त दो सियासी जंग चल रही हैं। एक लड़ाई नीतीश मोदी बनाम राहुल तेजस्वी है और दूसरी जंग योगी बनाम अखिलेश शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, इकरा हसन, अफजाल अंसारी सब मैदान में आ चुके हैं। इस वक्त बिहार की सियासत में योगी का बुलडोजर माफिया पर धड़ाधड़ चल रहा है तो अखिलेश एकरंगा बहुरंगा कर रहे हैं और उनकी पार्टी के सांसद ने माफिया मुख्तार की एंट्री भी करा दी है। सीमांचल के मुसलमान वोट के लिए शुरू हुई सियासी जंग आगे कहां तक जाएगी, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एकरंगा पड़ोसी, एकरंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम भी राजनीति करते हैं। 1985 से 5 बार विधानसभा सदस्य रहे और तीसरी बार लोकसभा के सदस्य। गूगल में अपने नौजवानों को हमारे जाने के बाद खुलवाइएगा। गाजीपुर मैं भी हूं, मेरे बड़े भाई सिद्दतुल्ला साहब भी विधायक, मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी, उनका बेटा भी विधायक है, बड़े भाई सिद्दतुल्ला अंसारी का भी विधायक है। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बिहार में माफिया और बुलडोजर धड़ाधड़ चल रहा है। जमकर एक रंगा बहुरंगा हो रहा है। माफिया मुख्तार की एंट्री भी हो चुकी है। बिहार में अब योगी बनाम अखिलेश की जंग शुरू हो चुकी है। एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना। बिहार में एक तरफ तेजस्वी और एनडीए की लड़ाई है, दूसरी तरफ योगी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच भी जंग का ऐलान हो चुका है। योगी माफिया के खिलाफ फायर मोड ऑन कर चुके हैं। यूपी का माफिया उनका फर्स्ट टारगेट बन चुका है। महागठबंधन के प्रत्याशी के बारे में जब मैंने सुना 28 मामले, इसकी जगह तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हो सकती है। योगी को जवाब देने के लिए अखिलेश भी मैदान में उतर चुके हैं। इकरा हसन आ चुकी हैं और अब माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी भी बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार की पॉलिटिकल पिच पर बाबा माफिया के खिलाफ योगी मॉडल पेश कर रहे हैं। जहां भी वो जा रहे हैं यूपी के माफिया का किस्सा जरूर सुना रहे हैं। बिहार में योगी के पहुंचने से पहले ही रैलियों में बुलडोजर पहुंच जाता है और योगी अपनी स्पीच की शुरुआत इसी बुलडोजर से करते हैं। बिहार के पुराने जंगल राज को यूपी के माफिया से कनेक्ट करते हैं। अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। बहन और भाइयों, ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है। और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त और नौजवान को रोजगार मिला है तो अब हुआ है मस्त। योगी सिर्फ यही नहीं कह रहे, यूपी में करके दिखा भी रहे हैं। कुछ रोज पहले योगी ने लखनऊ के डॉलीबाग में गरीबों को घर की चाबी सौंपी है। ये तस्वीरें यूपी नहीं पूरे बिहार ने भी देखी हैं।
यूपी के डोलीबाग में इस जमीन पर माफिया मुख्तार का अवैध कब्जा था। अवैध कागजात के बेस पर बंगला बना हुआ था, लेकिन 2020 में योगी ने इस बंगले पर बुलडोजर चलाकर समतल कर दिया और 2025 में इस पर गरीबों का घर भी बना दिया। योगी ने यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाया है, बुलडोजर चलाया है और इसी एंगल से वो बिहार से डायरेक्ट हिट भी कर रहे हैं। माफिया के साथ अखिलेश यादव को भी टारगेट बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। यूपी का चुनाव 2027 में होगा, लेकिन 2025 में ये लड़ाई कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है उसका अंदाजा अखिलेश यादव के बयानों से लगाइए। तेजस्वी ने अखिलेश को M+Y इक्वेशन स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी दी है। M को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अखिलेश ने सीमांचल में अपनी फोर्स उतार दी है और खुद तेजस्वी कोर वोट Y यानी यादव को धार देने में जुटे हुए हैं। लेकिन फोकस ना MY पर है, ना मोदी नीतीश पर। अखिलेश का पूरा फोकस योगी पर ही है। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। माफिया पर योगी जितना तेज हिट कर रहे हैं, अखिलेश भी वैसा ही रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव के 2 साल बाद यूपी में भी जंग बहुत बड़ी छिड़ने वाली है। इसलिए अखिलेश अभी से अपना कोर वोट सेट कर रहे हैं। योगी जी की किसी बात में भरोसा मत करना। योगी होकर के झूठ बोलते हैं। किसान के लिए जो खाद न दे पा रहे हैं, उनकी पैदावार की कीमत न दे पा रहे हो, नौजवान को नौकरी न दे पा रहे हो, वो किस मुंह वोट मांगने आ रहे हैं? और अभी अभी यूपी हरवाया, यूपी की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। इसीलिए मैं कहता हूं यूपी की जनता ने अवध में हरा दिया इन्हें, अब यहां मगध के लोग भी उन्हें हराएंगे। बिहार के सीमांचल में मुसलमान वोट का कांटा बुरी तरह से फंसा हुआ है। अखिलेश ने इस वोट को सेट करने के लिए इकरा हसन और अफजाल अंसारी को उतारा है। दोनों नेता डायरेक्ट ओवैसी को हिट कर रहे हैं, लेकिन अफजाल अंसारी, ओवैसी मुसलमान के रास्ते किसी न किसी तरह योगी तक पहुंच ही गए। खाली जहां 80% मुसलमान है वहीं 70% मुसलमान है वहां, और जहां कमजोर मुसलमान है वहां हम भी राजनीति करते हैं। 1985 से 5 बार विधानसभा सदस्य रहे और तीसरी बार लोकसभा के सदस्य। गूगल में अपने नौजवानों को हमारे जाने के बाद खुलवाइएगा, गाजीपुर 10% मुसलमान है, खोल के देखो। 9% से तरक्की होके हो गया है 9.5% या 10%। जहां 91% गैर मुस्लिम है। हिम्मत है पर्चा भरवा देगा, और 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं भी हूं, मेरे बड़े भाई सिद्दतुल्लाह साहब भी विधायक, मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी, जिसको साजिश करके पिछले साल इसी डबल इंजन की सरकार ने 18 साल जेल में रख करके
अजियत दे करके, धोखा कर करके रमजान के महीने में शाहरी में उनके जहर मिला करके खिला दिया। उनका बेटा भी विधायक है, बड़े भाई सिफतुल्लाह अंसारी का भी विधायक है। जितनी पूरी पार्टी में विधायक होंगे, अकेले हमारे घर में विधायक। तो हम कहें कि हम हिंदुस्तान भर का मुसलमान हमें वोट दे। तुम तेलंगाना जाओ, तुम आंध्र प्रदेश जाओ। अगर हमें अपनी क़यादत पैदा करना है तो बिहार में है, उनसे बड़े बड़े नेता हैं अक़लियतों के बीच में। अगर हर जगह इस तरह से फिरकाबंदी के नाम पर समाज को बांटा जाएगा तो जो आरएसएस कर रही है वही हम भी करेंगे। इस नाजुक मौके पर होश में आइए। एक वोट भी बचेगा तो फायदा मोदी को होगा। बिहार चुनाव के बीच ही सियासी जंग पूरी तरह से यूपी की ओर मुड़ चुकी है। माफिया से शुरू हुई लड़ाई राम मंदिर, भगवा, गजवा और रथ तक जा पहुंची है। योगी कह रहे हैं कि रथ नहीं रुकने देंगे और अखिलेश कह रहे हैं कि रथ रोक कर ही रहेंगे। योगी का फोकस हिंदू वोट पर है और अखिलेश मुसलमान सेट कर रहे हैं। आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर। लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। क्या एक कांग्रेस, आरजेडी या समाजवादी पार्टी भगवान राम के मंदिर के निर्माण को रोक पाई है क्या? आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है ना। इसी बिहार ने एक बार बीजेपी का रथ रोका था। इसी बिहार ने एक बार बीजेपी का रथ रोका था और इस बार बिहार के नौजवान और बुजुर्ग मिलकर के फिर उनका रथ रोकने जा रहे हैं।